आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर और इसके अलावा जो इस वक्त के करंट इशू हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बड़ी अहम खबरें आ रही, खास तौर से ईरान और रूस को लेकर के आज हम खास बातचीत करेंगे। अमेरिका की पॉलिसी को लेकर के, सीरिया, ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिन पे बात की जाएगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है, जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मिडिल ईस्ट मॉनिटर से शुरू करते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट मॉनिटर पे जो खबरें चल रही हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है और उनपे एक नजर डालना जरूरी है। हम चाहते हैं कि आपको जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचे और उनपे चर्चा भी हो जाए, देख भी लें और फिर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गाजा में हाल ही में हुई बारिश से 55,000 फैमिलीज जो हैं वो मुतासिर हुए। 55,000 फैमिलीज, यहाँ पे आप देखिए, ये बिल्कुल वादे तौर पे ये खबर आप देख सकते हैं। और दुनिया जो है, और ये कौन कह रहा है, ये यूएनओ की तरफ से रिपोर्ट आई है, ये वहां के हालात हैं और दुनिया ये समझ रही कि जंगबंदी हो गई। लेकिन सवाल ये है कि जंगबंदी जिन शर्तों पे हुई थी, क्या उन शर्तों को इजराइल ने माना? और नहीं माना तो दुनिया खामोश क्यों है? बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है, बार बार ये बात की जा रही है और मेरे ख्याल से ये बात पूरी शिद्दत से की जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए, यहाँ एनवीडिया इजराइल में $1.5 अरब का एआई कैंपस बनाएगी, इसे अपना दूसरा घर कहती है। इसके साथ ही इजराइल के गुप्त समझौते कारण असंतुष्टों और खाड़ी देशों में यथास्थिति को खतरा हो गया है। यहाँ इजराइल के गुप्त समझौते, खुफिया तौर पर जो समझौता उसके बारे में बात हो रही। सऊदी अरब को नष्ट करने के लिए इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ एक गुप्त समझौता किया है। अब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे है और ये मेरे ख्याल से आपस में एक टकराव की सूरत पैदा करने वाली बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इस चीज को कम से कम यूएई, सऊदी अरब, ईरान, यमन, सीरिया, टर्की, लेबनान, कतर, इन सब को समझना पड़ेगा। इसके अलावा नेतन्याहू ने मिस्र के साथ $35 अरब के गैस समझौते को मंजूरी देने की घोषणा कर दी है। यहाँ पे आप देखिए, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। मैं एक एक करके आपको सिर्फ सुर्खियां, ताकि जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच जाएं। बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट मॉनिटर तक नहीं पहुंच पाते होंगे, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे अपडेट बिल्कुल ताजा। सूडान में 2023 से अब तक 200 से ज्यादा जो चिकित्सा कर्मी मारे गए, 200 से ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं, वहां पे नर्सेज हैं, उनको हलाक किया गया है। इसके साथ ही इजराइल ने वेस्ट बैंक में जातीय सफाई की कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 44,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए, यानी दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए। 44,000। आप देखिए, ये वेस्ट बैंक जिसे सऊदी अरब, यूएई, टर्की सब कहते थे कि ये रेड लाइन है, तो रेड लाइन है तो ये क्या हुआ, क्यों चुप है? इसके अलावा यहां पे देखिए, अमेरिका गाजा फौज में शामिल होने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है, क्योंकि इस कदम से देशव्यापी विरोध का खतरा है। यहां पे आप देखिए, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि बार बार और दबाव क्या डालना है। जब भी पाकिस्तान की बात आती, भाई पाकिस्तान की हैसियत क्या है? जहां अमेरिका चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर ले और करता आया है। इसके अलावा एक और खबर आप देखिए यहाँ पे कि फिलिस्तीन, ये है, इजराइल ने निकासी के आदेश जारी किए, सिलवान में घरों पर कब्जा किया। ये भी आप देखिए, यहाँ इजराइल ने निकासी के आदेश जारी कर दिए कि इनको बाहर करो और सिलवान में घरों पर कब्जा कर लिया। घरों पर कब्जा किया जा रहा है, ये आप देखिए,
इसके अलावा दोहा शिखर सम्मेलन में गाजा स्थिरता बल की संरचना को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, अभी कुछ भी तय नहीं हुई है, मामला तजब्जुब में है। ये आप देखिए। इसके अलावा वैंस की इजाजत की आलोचना पर टिप्पणी से तिल अवीव में चिंता बढ़ गई है। यहाँ पे वैंस की इजराइल की आलोचना, भाई सब कर रहे हैं, क्यों ना करें, और अभी तो पूरी दुनिया में इसको लेकर के। इसके अलावा इराक ने 1991 और 2002 में के युद्ध प्राधिकरण करलों को रद्द करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस के मतदान का स्वागत किया है। इसके अलावा IUM का कहना है कि सुरक्षा के बीच दक्षिण कोर्डोफान में से 650 लोग नए सिरे से विस्थापित हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, और ज्यादातर खबरें मिडिल ईस्ट से। मिस्र ने वेस्ट बैंक में 19 नई बस्तियों के निर्माण को इजराइल की मंजूरी की निंदा की है। मिस्र ने वेस्ट बैंकों में 19 नई बस्तियों की तामीर को इजराइल की मंजूरी की। अभी आप देखिए, मिस्र एक तरफ सौदा कर रहा है, दूसरी तरफ मजम्मत कर रहा है। अजीब सी सिचुएशन, अजीब से हालात है। एक तरफ सौदेबाजी है, दोस्ती, और दूसरी तरफ मजम्मत है। कैसे मामला बनेगा? इजरायली रिपोर्ट ने ट्रंप की मध्य पूर्व रणनीति पर संदेह जताया है, शक जाहिर किया है, और शक तो इन पे शुरू से है। कोई बात ही नहीं समझ में आ रही कि ये करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, इनका मकसद क्या है। असलाह बेचना चाहते हैं, दुनिया पे दादागिरी करना। भाई चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो? एक तरफ आप ह्यूमैनिटी की बात करोगे, दूसरी तरफ उसका कत्ल करोगे, ये क्या है? इसके अलावा हमास ने इजरायली जेलों में बंद कैदियों के नेताओं को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाए जाने की चेतावनी दी है। यहाँ पे हमास ने इजरायली जेलों में बंद कैदियों के नेताओं को सुनियोजित तरीके से ये चेतावनी दी है। ये भी अपने आप में एक गंभीर मामला, बहुत हसास मामला। इसके अलावा फिलिस्तीनी आर्क बिशप अताल्ला हन्ना ने UNRWA को निशाना बनाने वाले बदनाम करने के अभियान की चेतावनी दी है। ये भी अपने आप में खबर है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे एक आ रही, नेतन्याहू ने मिस्र के साथ, ये हमने बताया। एक और खबर आ रही जो लेबनान का कहना है कि सेना हथियारों के एकाधिकार के दूसरे चरण में जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे यह देख लिए। इसके अलावा गाजा में जबरदस्त बारिश है। तो ये हालात में मिडिल ईस्ट के हवाले से बता रहा था। मेरे साथ फिरोज बख्श साहब जुड़ गए, लेकिन मैं राशिद रिजवी साहब भी जुड़ गए। मैं बहुत जल्द एक नजर बस मैं चाहता हूं कि जो ईरान अखबार क्या लिखता है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद राशिद रिजवी साहब भी जुड़ गए हैं और फिरोज बख्श अहमद साहब भी जुड़ गए हैं। मैं दोनों हजरात को, लेकिन मैं बहुत तेजी से चाहता हूं, क्योंकि आज जो मैंने थंबनेल बनाया है वो ईरान और रूस का जो मुआहदा है, जो सौदा है, उसको बनाया। और मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है, और हौसले ईरान के काफी बुलंद है, काफी बुलंद हौसले हो गए। यहाँ पे आप देखिए, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, और ये वैसे तो बहुत खबरें हैं, लेकिन यहाँ पे ईरान और रूस के दरमियान ताउन के एक अहम दस्तावेज पर दस्तखत किए गए हैं। और ये जो नक्शा बना है, आप देख रहे होंगे, रूस और ईरान के परचम को जिस तरह से, और टावर को, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये मैं समझता हूं कि इतना बड़ा कदम है कि जिससे अमेरिका की नींद हराम हो जाएगी। अमेरिका की नींद हराम होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। पेजिशकियान हो, जो ईरानी सदर, वो या खारजा, इन सब के हौसले। ये एक मीटिंग और देखिए जो मास्को में है, मास्को के अंदर जो मीटिंग हुई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ कहने वाली तस्वीर है। मास्को में ईरानी और रूसी वज़राए खारजा की अहम मुलाकात, जामे स्ट्रेटेजिक मुआहदा, बाहमी ताल्लुकात के बाब में अहम तरीन मोड़। ये सरगई लारोफ जो वहां के वजीर खारजा है, उनका ये बयान है, और ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। तो इस तरह से आज भरा पड़ा है रूस और ईरान को लेकर के। लेकिन मैं अब थोड़ा से जो आलम इस्लाम
फिलिस्तीनियों का कातिल तुर्की के दौरे पर। आखिर क्या है इस दौरे का मकसद, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे क्यों, और मैं यही खबर देने के बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज कर दूंगा। यहां पे आप परचम देख रहे हैं, तुर्की और इजराइल। खबर क्या है, यहां एवरी वेबसाइट मारियो ने रिपोर्ट दी है कि सयूनी हुकूमत की फदाइया के कमांडर तोमर बार ने, जो तुर्की के दौरे पर हैं, तुर्क हुक्काम से इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू की है। सयूनी जराए ने दावा किया है कि तोमर बार के तुर्की के दौरे का एक मकसद शाम में, सीरिया में तुर्की के दिफाई और यहां पे राडार आलात का मसला उठाना था। सयूनी माहिरीन का कहना है कि शाम में तुर्की के इकदाम से सयूनी हुकूमत के जंगी तैयारों के काम में रुकावट पैदा हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं खबर। मैंने आप दूसरी जानिब मारियो समेत बाज सयूनी जराए ने दावा किया है कि ईरान के साथ सयूनी हुकूमत की जंग की सूरत में इजरायली लड़ाका तैयारों के लिए अदम मुदाखलत और महफूज राहदारी का मसला भी इजरायली फदाइया के कमांडर के तुर्की के दौरे के दौरान उठाए गए मसाइल में से एक हो सकता है। तो इस तरह की कयास आराइयां भी हो रही हैं। बहरहाल अब मैं अपने मेहमानों को स्क्रीन पर ले लेता हूं और उसके बाद